वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र तिवारी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कोई डाउट, जिसका इकलौता मकसद है आपके सभी डाउट्स को क्लियर करना। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी जंतु किस प्रकार प्रजनन करते हैं। तो इसके नाम में ही एक वर्ड छुपा है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। तो रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन का मतलब क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर कोई भी जीव जंतु अपने जैसे दिखने वाले जीव जंतुओं को उत्पन्न करता है, उस प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। जैसे कि हम खुद अपने जैसे दिखने वाले जीव जंतुओं को उत्पन्न करते हैं, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, ये सब अपने जैसे दिखने वाले जीव जंतुओं को उत्पन्न करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन कहते हैं। अब जो ये रिप्रोडक्शन है, प्रजनन, ये दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, मतलब प्रजनन करने की कितनी विधियां हैं। तो प्रजनन करने की दो विधि हैं। सबसे पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। इसे हिंदी में कहते हैं लैंगिक जनन। और दूसरा मेथड है असेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन। अब बात आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन है क्या। तो सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ रिप्रोडक्शन इन विच टू ऑर्गेनिज्म, दैट इज one is male and another is female, are reproduce with each other and produce a new young ones or new individual is called sexual reproduction। यानी ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर दो जीव जंतु, एक मेल यानी नर और दूसरा फीमेल यानी मादा, ये दोनों आपस में मिलकर एक न्यू इंडिविजुअल यानी नए जीव जंतु को उत्पन्न करते हैं। ऐसे प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इस रिप्रोडक्शन के लिए दो तरीके के ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु की आवश्यकता होती है, एक मेल और दूसरा फीमेल। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हम खुद। ह्यूमंस में ये देखा जाता है, कुत्तों में देखा जाता है, बिल्ली में देखा जाता है, गाय में देखा जाता है, भैंस में देखा जाता है। हर किसी के अंदर दो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, जिसमें से एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। नाउ बात आती है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन क्या है। ऐसा रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन जिसमें एक अकेला सिंगल ऑर्गेनिज्म ही न्यू यंग वंस को यानी नए इंडिविजुअल को पैदा कर सकता है, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल एकल जीव जंतु यानी इकलौता एक जीव जंतु अपने जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु को उत्पन्न करता है, उस प्रक्रिया को हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा, हाइड्रा, प्लेनेरिया, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव, उन सभी के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन पाया जाता है। आई होप आपको ये ठीक ढंग से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन के अंदर क्या डिफरेंस है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन के अंदर टू इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड, वन इज मेल
एंड अनदर इज फीमेल। यानी लैंगिक जनन के अंदर दो जीव जंतुओं की आवश्यकता होती है, पहला मेल यानी नर और दूसरा फीमेल यानी मादा। वहीं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन के अंदर सिंगल पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, यानी एक ही जीव जंतु की आवश्यकता होती है, वहाँ पे दो एनिमल्स की आवश्यकता नहीं होती है। दिस इज अ फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस इज एग्जाम्पल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, डॉग में पाया जाता है, कैट में पाया जाता है, पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन प्लेनेरिया में पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। ये है दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर गैमीट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? गैमीट्स आर फॉर्म्ड। गैमीट्स को हिंदी में हम कहते हैं युग्मक। अब ये युग्मक होते क्या हैं ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। युग्मक पाए जाते हैं, पर इसके अंदर युग्मक्स आर नॉट फॉर्म्ड, यानी गैमीट्स आर नॉट फॉर्म, युग्मक पाए नहीं जाते हैं। ये हो गया तीसरा डिफरेंस। नाउ फोर्थ डिफरेंस इज, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यानी लैंगिक जनन, इसके अंदर वेरिएशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वेरिएशन फाउंड इन इट, यानी इसके अंदर विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे कि हम अपने माता पिता से उत्पन्न हुए, पर क्या हम अपने माता पिता से बिल्कुल डिट्टो सेम है? जैसे हमारे माता पिता दिखते थे, क्या हम सेम वैसे ही हैं? नहीं ना, हमारे में और उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन है, विभिन्नता है। तो जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उन सब के अंदर विभिन्नता पाई जाती है, पर जितने भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उनमें कोई भी वेरिएशन पाया नहीं जाता। ठीक है, ये सब के सब अपने पेरेंट्स की डिट्टो फोटो कॉपी होते हैं। जैसे उनके पेरेंट्स दिखते होते हैं, ठीक वो भी सेम वैसे के वैसे ही दिखते होते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे तो आपको और डीपली समझ में आएगा। ये हो गए इसके 4 डिफरेंसेस। लास्ट डिफरेंस है, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हायर ऑर्गेनिज्म यानी जो उच्च श्रेणी के जीव जंतु होते हैं, जैसे कि हम मैमल्स, रेप्टाइल, बर्ड्स, इनके अंदर ये पाया जाता है। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अलैंगिक जनन, ये लोअर ऑर्गेनिज्म यानी निम्न दर्जे के जो जीव जंतु होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। जैसे कि हाइड्रा, अमीबा, प्लेनेरिया, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सूक्ष्म जीव, उनके अंदर ये पाया जाता है। एक बार रिकैप कर देता हूँ दोबारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 पार्टनर्स चाहिए होते हैं, पहला मेल और दूसरा फीमेल, पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सिंगल पेरेंट चाहिए होता है। दूसरा डिफरेंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन ह्यूमन बींग्स में होता है, एग्जाम्पल के लिए डॉग में होता है, कैट में होता है, काऊ में होता है। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यानी अलैंगिक प्रजनन है, ये ईस्ट में होता है, प्लेनेरिया में होता है, अमीबा में होता है, हाइड्रा में होता है। तीसरा डिफरेंस, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लैंगिक प्रजनन, उसमें गैमीट्स आर फाउंड, मतलब उसके अंदर गैमीट यानी युग्मक पाए जाते हैं, पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन में गैमीट्स पाए नहीं जाते। चौथा डिफरेंस, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यानी लैंगिक प्रजनन है, उसके ज़रिए जो भी यंग वंस पैदा होते हैं, जो भी जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, उनमें वेरिएशन यानी विभिन्नता पाई जाती है। पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन के जरिए जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे उन्हें में किसी भी तरीके का वेरिएशन यानी विभिन्नता नहीं पाई जाती है। लास्ट डिफरेंस, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लैंगिक प्रजनन, ये हायर ऑर्गेनिज्म यानी जो उच्च श्रेणी के जीव जंतु हैं उनमें पाया जाता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन निम्न श्रेणी के जीव जंतु में पाया जाता है, यानी लोअर ऑर्गेनिज्म में फाउंड होता है। आई होप आपको ये ठीक ढंग से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मैंने बताया आपको कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो क्वेश्चन ये आता है कि दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन में से कौन सा रिप्रोडक्शन बेटर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर है, लैंगिक प्रजनन, या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन बेटर है?
या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल दिया जाता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वेरिएशन, यानी जो विभिन्नता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन के अंदर पाई जाती है, उस वेरिएशन यानी विभिन्नता के क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर है। तो सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर है। उसको बेटर इसलिए माना जाता है क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन के ज़रिए पैदा होते हैं उनके अंदर वेरिएशन यानी विभिन्नता पाई जाती है। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए जो भी ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं उनमें किसी भी तरीके का वेरिएशन यानी विभिन्नता नहीं पाया जाता, वो अपने पेरेंट्स के डिट्टो फोटोकॉपी होते हैं। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन को बेटर माना जाता है। तो वेरिएशन अगर इतना इम्पॉर्टेंट है तो इसके कुछ ना कुछ फ़ायदे होंगे, बेनिफिट्स होंगे, इसीलिए तो इतना इम्पॉर्टेंट है ये। तो वो बेनिफिट्स क्या है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला इसका बेनिफिट है, इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप ऑफ इवोल्यूशन, यानी ये जैव विकास की प्रथम सीढ़ी है। फर्स्ट स्टेप ऑफ इवोल्यूशन, जैव विकास एक वर्ड आता है जैव विकास यानी इवोल्यूशन, तो ये उसकी प्रथम सीढ़ी है। इवोल्यूशन यानी जैव विकास क्या है, आपने सुना होगा कि हम जो ह्यूमन बीइंग है ये चिंपैंजी से बने हैं। तो अगर आप चिंपैंजी को देखो और अगर आप हमें देखो तो हम दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी भी है, पर सिमिलैरिटी होने के साथ साथ हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी है। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ, जो हम ये विकसित हो गए चिंपैंजी से ह्यूमन बीइंग में, ये कैसे हुआ? धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म यानी जो चिंपैंजी है उसके अंदर वेरिएशन शुरू हुआ और हजारों सालों तक ये वेरिएशन धीरे 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 बढ़ता गया। हर जनरेशन के अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन पाया जाता था और एक टाइम ऐसा आया कि हम कंप्लीटली चिंपैंजी से डिफरेंट हो गए और ह्यूमन बीइंग बन गए। तो इसीलिए ये जो वेरिएशन है, विभिन्नता है, इसे इवोल्यूशन यानी जैव विकास की प्रथम सीढ़ी यानी फर्स्ट स्टेप कहा जाता है। यानी जिन ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन यानी विभिन्नता होती है उनके विकसित यानी इवॉल्व होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, हाई होते हैं। तो ये पहला इसका बेनिफिट है। इसका दूसरा बेनिफिट ये होता है कि इन्वायरमेंट में अगर कभी भी सडन ड्रास्टिक चेंज आ जाए, मतलब बहुत तेज़ी से किसी भी कारणवश अगर पर्यावरण तेज़ी से बदल जाए तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे, क्योंकि वो इस इन्वायरमेंटल चेंज के साथ अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएंगे, या मैं कहूँ उस इन्वायरमेंटल चेंज के साथ अपने आप को बनाए नहीं रख पाएंगे। बट जिन ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन यानी विभिन्नता पाई जाती है उनका जो सर्वाइवल है वो ईजी हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के चांसेस को यानी उसके ज़िंदा रहने के चांसेस को, प्रायिकता को बढ़ा देता है। तो इसके मेनली दो बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट है इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप ऑफ इवोल्यूशन, यानी ये जैव विकास की प्रथम सीढ़ी है। और दूसरा इसका एडवांटेज है कि ये चांसेस, इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ड्यूरिंग अ ड्रास्टिक इन्वायरमेंटल चेंज, यानी अगर कभी भी पर्यावरण में अचानक से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए तो ये ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतुओं के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी को, प्रायिकता को बढ़ा देता है और उन्हें ज़िंदा रहने में मदद करता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। नाउ आज का लास्ट टॉपिक ये आता है कि जैसे मैंने बात करी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, लैंगिक प्रजनन के अंदर वेरिएशन यानी विभिन्नता पाई जाती है। तो ये क्यों पाई जाती है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो इस वेरिएशन यानी विभिन्नता को उत्पन्न करता है या क्रिएट करता है? तो उस प्रोसेस का नाम है डीएनए कॉपी। हिंदी में भी से यही कहा जाता है, डीएनए कॉपी। व्हाट इज़ डीएनए कॉपी? ठीक है, आप सब ने डीएनए का नाम सुना होगा। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हिंदी में भी इसका यही नाम है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल।
ये डीएनए की फुल फॉर्म होती है। जो डीएनए होता है ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। जो कोई भी सेल है, मान लो ये एक सेल है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है, ये उसका न्यूक्लियस है। तो उस न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए काम क्या करता है? डीएनए इज अ इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन, यानी डीएनए का काम होता है प्रोटीन को बनाने में ये मदद करता है। ये एक तरीके से प्रोटीन बनाने का फॉर्मूला होता है। तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो जो उसकी सेल्स होती है, कोशिकाएं, उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है, यानी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसकी वजह से जो ये डीएनए है इसकी कॉपी बनाई जाती है। मतलब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाया जाता है। जैसे कि सिंपल हम कंप्यूटर के अंदर एक फाइल को कॉपी करके दूसरी फाइल बनाते हैं ना, डिट्टो सेम वैसे ही। बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जब एक डीएनए को हम कॉपी करके दूसरा डीएनए हमारा सेल्स बना रहा होता है, तो इस दौरान जो न्यू डीएनए बनता है वो पहले वाले डीएनए के बिल्कुल सिमिलर होता है। पर सिमिलर होने के साथ साथ उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन यानी विभिन्नता भी पाया जाता है। उसी वजह से जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर भी वेरिएशन यानी विभिन्नता पाया जाता है। और जो ये प्रोसेस है एक डीएनए से को कॉपी करके दूसरा डीएनए बनाना, इसी प्रोसेस को हम डीएनए कॉपी कहते हैं। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक बारी मैं थोड़ा सा और इसे रिकैप कर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लिटिल बिट टफ टॉपिक है एज कम्पेयर टू ऑल अदर टॉपिक्स। व्हाट इज डीएनए कॉपी? डीएनए इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल। ये जो कोशिका होती है उसके केंद्रक यानी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इट इज़ अ इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन, मतलब जो भी प्रोटीन बनाना है उसको बनाने का जो सूचना है, जो इंफॉर्मेशन है, वो डीएनए के पास होती है। तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है ऑर्गेनिज्म में, तो जो ऑर्गेनिज्म की सेल है, कोशिका, उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है, यानी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसकी वजह से एक डीएनए की कॉपी बनाई जाती है। तो जब एक डीएनए से दूसरी डीएनए बनाया जा रहा होता है, तो जो दूसरा डीएनए होता है वो पहले वाले डीएनए का बिल्कुल डिट्टो सेम सिमिलर होता है, पर उसमें थोड़ा सा वेरिएशन यानी विभिन्नता भी पाया जाता है। और इसी वजह से जो न्यू यंग वंस प्रोड्यूस होता है उसके अंदर भी विभिन्नता पाया जाता है। और जो ये एक डीएनए को कॉपी करके दूसरा डीएनए बनाने का जो प्रोसेस है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी पूरे प्रोसेस को हम डीएनए कॉपी कहते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।